खुदा वालों से न उलझो, खुदा वालों से न उलझो, न उलझो, बहुत उलझते। खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। खुदा वालों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। क्या बात है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। तवज्जो यहाँ आई है ना? समझ में आया? नहीं आया समझ में? अगर आया होता तो सुभान अल्लाह बोलते। सुभान अल्लाह। या फिर ये मिजाज बता दो कि हमारे गांव जो बड़ा गांव है, छोटा भी नहीं बड़ा गांव है, यानी बड़े गांव का और इतने बड़े गांव का मिजाज इतना छोटा है कि लब खोल कर भी अपने मेहमान को नहीं जताते कि हम सुन रहे हैं। तो बड़े गांव में मिजाज छोटा कैसे होगा ये मैं नहीं समझता हूँ। बड़ा गांव में तो मिजाज भी आपका बड़ा होगा। दम तोड़ने वाले थे मदीने के मुसाफिर, जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया। क्या बात है। सुभान अल्लाह। जान आ गई जब गुंबदे खजरा नजर आया और बेसाख्ता नजरों में खिंची अर्श की तस्वीर जब सामने सरकार का रोजा नजर आया। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब सामने सरकार का रोजा नजर आया और हमारे अश्क नहीं है, तवज्जो रखें, हमारे अश्क नहीं है इधर उधर के लिए। क्या बात। बचा कर रखे हैं तैबा की रह गुजर के लिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह बोलो तो फिर। सुभान अल्लाह। इमाम साहब हो, कारी फहीम साहब मलपुरे के इमाम है जी। हाँ, और कारी यूसुफ साहब बड़ी मस्जिद के इमाम साहब है। और हमारे उलमा माशाअल्लाह है तशरीफ फरमा चुके। असमा मुझे याद नहीं, सैयद साहब को तो सैयद साहब ही कह देते, मुझे नाम सैयद साहब का भी याद नहीं है। सैयद शान अली साहब माशाअल्लाह। ये उलमाए किराम में दुआएं आपके साथ रहेंगी। हाँ, तो औलिया अल्लाह का उन्वान रहेगा। जब तक भी आप सुनेंगे सुनाऊंगा, और जैसे आप सुनेंगे वैसे सुनाने की कोशिश करेंगे। हमारे अश्क नहीं है इधर उधर के लिए, बचा के रखे हैं तैबा की रह गुजर के लिए। और वहां से दीन भी मिलता है और दुनिया भी। मदीना एक खजाना है दीदावर के लिए। मदीना एक खजाना है दीदावर के लिए। और कभी न छोड़ो, अपने अकीदे का शेर है, कभी न छोड़ो वसीला रसूल अकरम का, कभी न छोड़ो वसीला रसूल अकरम का। तरस न जाए दुआएं कहीं असर के लिए। क्या बात है। तरस न जाए, सुभान अल्लाह बोलो तब बढ़ेंगे आगे। सुभान अल्लाह। तरस न जाए दुआएं कहीं असर के लिए, तरस न जाए दुआएं, तरस न जाए दुआएं कहीं असर के लिए। और शेर अपनी अकीदत का सुनो। तड़प 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 के गम मुस्तफा में जीना है। कैसे जीना है? तड़प तड़प के गम मुस्तफा में जीना है। ये दर्द हमने खरीदा है उम्र भर के लिए। क्या बात है। ये दर्द हमने खरीदा है उम्र भर के लिए। और वसीम आओ दरे मुस्तफा पे सर रख दे। वसीम आओ दरे मुस्तफा पे सर रख दे। कोई मकाम नहीं इससे बढ़ के सर के लिए। क्या बात है। कोई मकाम नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई मकाम नहीं इससे बढ़ के सर के लिए। देखिए, हंसाना मेरा मिजाज नहीं, हंसाना मेरा मिजाज नहीं। आज तो लोग हमारे कौम मुसलमान शोबदेबाजी के इतने चक्कर में पड़ गई कि जिसने पांचों उंगलियों में अंगूठियां डाल ली समझ लिया कि वो वली है। ऐसे ही है ना जी। जिसने सारी उंगलियों में अंगूठियां डाल ली उसे समझ लिया कि वो वली है।
जिसने काला पीला नीला चोखा डाल लिया, लोगों ने समझा वो वली है। जिसने मोटी मोटी मालाएं गले में डाल ली, लोगों ने समझा वो वली है। जो टेढ़ा भेड़ा सोटा लेके आपके पास आ गया, आपने समझा वो वली है। जिसने शोबतेबाजी की, आपने समझा वो वली है। जिसने औरतों के सरों पर अपने हाथों को रखना शुरू किया, आपने समझा कि वो वली है। जिसने जिसने नमाजों से दूर किया, लोगों ने समझा वो वली है। हजरात याद रखो, याद रखो, वली के दरबार में बैठे हो, तकरीर अगर सुनते हो तो सुनो और दिल पर बर्दाश्त भी करो इसको। विलायत न तुम्हें अंगूठियों की कसरत में मिलेगी, विलायत न तुम्हें काले पीले नीले चोखों में मिलेगी, विलायत न तुम्हें टेढ़े भेड़े शोटों में मिलेगी, विलायत न इन शोबतों में मिलेगी, विलायत न मोटी मोटी मालाओं में मिलेगी। अगर विलायत तलाश करना है तो विलायत कल भी थी, आज भी है, कयामत तक रहेगी। विलायत खुदा की इबादत में मिलेगी और मुस्तफा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे पीछे वाले तो बिल्कुल बोलने के लिए कुछ मशवरे में बैठे हुए हो, ये बताइए मशवरे में हो? हाथ उठाकर बोलिए हम मशवरे में। मुफ्ती साहब की तकरीर कौन कौन हाथ उठा के सुनना चाहता है? सब सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद शाही किबला। विलायत कहां तलाश करते हो, हैं किन जगहों पे ढूंढते हो? आज तो अजीब माहौल है हमारा। अगर किसी को पगला देखा तो कह दिया कि ये अल्लाह वाला है। क्या बात है? किसी को दीवाना देखा, कह दिया कि ये अल्लाह वाला है। विलायत जो हजरत अली से चली हो, जो इमाम हसन तक पहुंची हो, जो इमाम हुसैन तक पहुंची हो, इमाम हुसैन से चलते चलते गौसे आजम तक पहुंची हो, ख्वाजा हिंदुस्तान तक पहुंची हो, ख्वाजा ख्वाजगान तक, क्या वो पगलों में तुम्हें ज्यादा मत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे? सुनाए, इजाजत अगर देंगे तो बोलेंगे। विलायत ये समझ लिया हमने कि पगला वली होगा, ये समझ लिया कि दीवाना वली होगा। दीवानों को हमने वली समझ लिया। वली किसको कहते हैं समझते हो, जानते हो? वली उसको बोलते हैं अल्लाह अपने बंदों में से जिसे अपने करीब कर ले वो वली होता है। बोलो यार सुभान अल्लाह, तब समझ में आएगा। बंदों में से अपने करीब जिसे कर ले वो वली होता है। रसूल अल्लाह अपने पास से बंदों की तरफ जिसे भेज दे वो रसूल होता है। रसूल अपने पास से अल्लाह के पास से बंदों के पास आता है और वली बंदों में से अल्लाह के करीब होता है, वो वली होता है। वली की शान समझते हो? वली को देखो, वली तो वो होता है, कुरान से पूछो कि वली कौन होता है तो कुरान कहता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। समझ में आएगा? सुभान अल्लाह बोलेंगे। तुम विलायत कहाँ तलाश करोगे, कहाँ ढूंढोगे, किस जगह ढूंढोगे? अरे कुरान से ढूंढो, कुरान में तलाश करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है वली वो होता है कि जिसकी रात गुजरती है तो सजदा करते हुए रात गुजरती है रब का क़याम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, क्या बात है।
इबादत करते हुए रातें गुजरती हैं, सजदा करते उनकी रात गुजरती है, अल्लाह अल्लाह करते रात गुजरती है। दिल को पाक किया, ज़बान को पाक किया, इतना पाक किया, इतना पाक किया, अल्लाह अल्लाह करते हुए आज अल्लाह वाले का नाम तुम क्यों ले रहे हो? एक जमाने के बाद, मैं समझता हूँ सैकड़ों बरस या कई सौ बरस इन्हें हुए होंगे, मगर आज भी इनका नाम जिंदा है, इनकी यादें जिंदा है, इनके कारनामे जिंदा है, इन्होंने जो काम किया वो जिंदा है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह अल्लाह करके अपने दिल को पाक कर लिया, ज़बान को पाक कर लिया, इन्होंने अल्लाह अल्लाह किया, अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने बंदों से इन्हें याद करा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने याद कराया? बोलो, अल्लाह ने। आज भी याद करते हो और क़यामत तक इन्हें भुलाया? बोलो, भुलाया जाएगा? इन्होंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने इतना मशहूर कर दिया, इतना मशहूर कर दिया कि तुम क़यामत तक नहीं भूलोगे, ज़माना नहीं भूलेगा। क्यों? सुनो जरा, इनकी शान ये होती है, मैं आता हूँ आपके अंदाज में बताने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। अल्लाह वाला क्या होता है, क्या शान? जबान को पाक किया, अल्लाह अल्लाह किया, जबान को साफ कर लिया, अल्लाह अल्लाह किया, इतनी पाक हो गई, इतनी पाक हो गई। अब सुनिएगा हदीस पाक, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हदीस सुने फिर देखें कि हदीस पाक में अल्लाह वालों का मकाम क्या होता है। रुब्बा रजुलिन अशअसा अखबरा वजहिन लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। आका का फरमान है, आका की हदीस है। समझते हो कि अल्लाह वालों के ताल्लुक से हदीस न होगी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कितने ऐसे देखे होंगे कि उनके बाल बिखरे हैं। बाल कैसे? उनके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा परागंदा है, चेहरे पर गुबार अटा है, कपड़े फटे पुराने हैं, जिस्म परागंदा है, उनके मुंह से कभी कभी राल भी टपकती है। करीब आना पसंद न करो, पास में बैठना पसंद न करो, लोग घिन करना चाहे, मगर बाल बिखरे हैं, सब चेहरा परागंदा है, कपड़े फटे पुराने हैं, मगर इनकी ज़बान ऐसी पाक है, ऐसी पाक है कि इन्होंने अल्लाह की कसम खाकर अगर अल्लाह से मांग लिया तो अल्लाह टालता नहीं, पूरा फरमा देता है। जब बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साई किबला। जबान को पाक किया तो अल्लाह से जब मांगा। हमारी जबानें कितनी पाक है बताओ जरा। बात करें तो गाली से, भाई से बात करें गाली से, घर में बीवी से बात करें गाली से, दुकानदार से बोले गाली से, पड़ोसियों से बात करें गाली से। बड़ी पाक जबान की है तुमने। अल्लाह वालों के मानने वालों, वलियों की बारगाहों में जाने वालों, क्या ये वलियों का उर्स तुम्हें यही सिखाता है? वलियों की यादें तुम्हें यही सिखाती है कि इन्हें भी मानो गाली भी बको, इन्हें भी मानो नमाज भी ना पढ़ो, इन्हें भी मानो नेकी के करीब ना जाओ, इन्हें भी मानो अपने चेहरों को इनके तरीके पे ना चलाओ? क्या ये सिखाता है? नहीं, अल्लाह वालों का तर्ज जिंदगी हमें ये बताता है कि अल्लाह वाला हमारा है। अगर हम इनके तरीके पे चलेंगे तो इनका फैज भी मिलेगा, खुदा की रजा भी मिलेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इन्होंने जबान को क्या किया? बोलो, पाक। हमारी जबानों पे गीबत, चुगली, बदी, फहश, गाने, बुराइयां, बदकारियां, कौन सी चीज ऐसी नहीं है जो हमारी जबानों पे ना हो? फिर हमारी जबानें पाक कैसे होंगी? आओ मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने हदीस सुना दी, एक रिवायत सुनाता हूँ आपको। तवज्जो है, तवज्जो है। जबान पाक है। जब इन्होंने मांगा तब अल्लाह ने अता किया, और जहां मांगा वहां अता कर दिया, क्योंकि जबान पाक कर ली। अल्लाह अल्लाह करते करते ये अल्लाह के हो गए, अल्लाह इनका हो गया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के बाद ही बोलना शुरू करोगे सुभान अल्लाह, है कि सोच के कि हजरत ने ये समझाया था, बोल दो सुभान अल्लाह, उस वक्त क्या फायदा होगा। अब सुनो, एहसास होगा तुम्हें भी। सुनिएगा जरा, अल्लाह वालों की जबान पाक है, पाक है। ये तो अपना इलाका कौन सा, चंदोसी का इलाका है? नहीं, ये तो बिलारी वाला इलाका, सैफ ने बिलारी शाहबाद, ये रामपुर है। नहीं, हो सकता है कि जिला भी रामपुर हो, ये
रामपुर जिला है, रामपुर के पार एक वन है, वन में एक मजार है। मैंने पूछा था मुफ्ती साहब, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब है वहां पर रामपुर में, उनसे वाकई की मैंने तस्दीक की। उन्होंने बताया एक बुजुर्ग है रामपुर के पार कोई वन होगा, उस वन में आज भी मजार वो मौजूद है। उनके पास लोग आए थे, लोगों ने आके कहा था हुजूर बारिश नहीं हो रही, जरा बारिश की दुआ कर दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब अटकती है तो कहां आके मांगता है? नहीं बोलोगे? ख्वाजा पाक की बारगाह में जाएगा, साबिर पाक की बारगाह में जाएगा, आला हजरत की बारगाह में जाएगा। इन बुजुर्गों की बारगाहों में जब अटकेगी, बीमारी परेशान करेगी, हादसा सताएंगे, पड़ोसी सताएंगे, हैं जब जुल्म होगा चारों तरफ से गुर्बत घेरेगी, बीमारियां सताएंगी, तब अटकेगी। जब आएगा अल्लाह वालों के पास, इससे पहले नहीं आता। अटकती है तो आता है। बारिश नहीं हुई, लोग परेशान हो गए, बड़े परेशान हुए, बारिश नहीं हो रही। दुआ कर करके देख ली, बारिश नहीं होती। नमाज इस्तिस्का पढ़ ली है, तवज्जो चाहूंगा, मगर बारिश नहीं होती। लोग आए, अल्लाह वाले से आके बोले हुजूर बारिश नहीं होती, जरा बारिश की दुआ कर दीजिए। गौर कीजिएगा, जरा बारिश की दुआ तो कर दे, दुआ कर दे। अब अल्लाह वाला बोला तो बड़ा अच्छा बोला, और अल्लाह वाला तो अच्छा बोलता ही है इसलिए कि उसकी ज़बान पे खुदा बोलता है। अल्लाह वाला तो अच्छा बोलता ही है। अल्लाह वाले से बोले बारिश नहीं हो रही, दुआ करे। अल्लाह वाला बोला आजकल मेरी अल्लाह से चल रही। तुम्हारी समझ में आया क्या चल रही? मेरी और कारी इरशादुल कादरी की चल रही। आप समझोगे लड़ाई, यही तो समझोगे। ये थोड़ी मतलब होगा कि इनकी मेरी गाड़ी चल रही, इनकी मेरी फैक्ट्री चले। मैं कहूँ मेरी कारी इरशादुल कादरी से चल रही, मेरी सैयद साहब से चल रही, मुआरिफ साहब से चल रही, इन इमामों से चल रही, बुजुर्गों से, मौलाना फ़हीम वगैरह, इनसे चल रही, तो मतलब होगा लड़ाई चल रही। अल्लाह वाला भी बोला आजकल मेरी अल्लाह से, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, आजकल मेरी अल्लाह से चल रही। कौन चलाएगा? हम तुम चला लेंगे? हैं? हम तुम चला लेंगे? हमा शुमा चला लेंगे? नहीं, वही चलागा जिसके नाजों को अल्लाह देखता हो, जिसके नखरों को वो सुनता हो। जो नाज दिखाए वो सुने, जो खुदा के हो गए वो बर्दाश्त करेगा। अल्लाह अल्लाह से मेरी चल रही, नहीं सुनता। मेरा अल्लाह मेरी सुनता ही कहाँ, मेरी मानता ही नहीं। मैं बहुत समझाता हूँ मेरी बात, मैं अपने रब को बहुत मनाता हूँ, मगर मेरा मानता नहीं, मेरी बात सुनता नहीं। जो मैं कहता हूँ उसका उल्टा ही करता है। देखो अभी दिखाता हूँ। वो बुजुर्ग अपने कमरे में गए, कपड़ा लिया, भिगोया, निचोड़ा, दोपहर के वक्त में चिलचिलाती धूप में बाहर ला के डाल दिया। हाथ उठाए, बोले अल्लाह सुखा तो दे। मत बोलो सुभान अल्लाह। क्या बोले? अल्लाह इसे सुखा तो दे। ये कहा अल्लाह इसे सुखा तो दे। भिगोया, निचोड़ा, ला के धूप में तार पे डाल दिया। बोले अल्लाह इसे सुखा दे, सुखा दे। इतना का अल्लाह इसे सुखा दे। जमाना गवाह है, जमाना गवाह है, आने वाले गवाह है। अभी हाथ नीचे आने न पाए थे, काले काले बादल आए, झमाझम बरसात शुरू हो गई है। बोलो यार तड़प के सुभान अल्लाह। काले काले बादल आ गए, छमाछम बरसात शुरू हो गई। अल्लाह वाला बोला देखो मैंने कहा था नहीं, अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं, मेरी मानता ही नहीं। जो मैं कहता हूँ उसका उल्टा करता है। मैंने कहा था सुखा दे, उसने और गीला कर दिया, और भिगो दिया। मेरा उल्टा ही करता है, मेरी मानता ही कहाँ है। लोग आए थे बारिश की दुआ कराने के लिए। क्या कराने? बोलो बारिश की दुआ कराने। मगर वो देख रहे थे कि अल्लाह वाले जो वो आए थे सूखे में, गीले में जाते थे, सूखे आए थे, भीगते जाते थे और कहते जाते थे वाह रे वली, तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वाह रे वली, तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है। झगड़ा दिखा भी दिया, बारिश को मंगा भी लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगने का अंदाज चुके नाज है। क्या है? बोलो ये नाज है। ये अल्लाह के हो गए, अल्लाह इनका। तुम भी हो जाओ ना, है तुम भी तो हो जाओ यार। किसी के तो बन के रहो, किसी के तो बन के रहो। खुदा के हो जाओ, खुदा के हो जाओ और उस तरीके पे उर्स करो जिस पे अल्लाह वाला राजी हो।
क्या बात है। उस अंदाज पर उर्स मनाओ जिससे अल्लाह राजी हो, रसूलुल्लाह राजी हो। सुनो, खुदा के हो गए, खुदा इनका हो गया, इनका हो गया। जब मांगा तब अता किया, जैसे मांगा वैसे अता किया। परवरदिगार आलम इनकी बातों को टालता नहीं, क्यों? ये खुदा के हुए, खुदा इनका हो गया। इसीलिए तो सूफिया की जबानी में बता दूं, अगर तवज्जो हो तो। है तवज्जो? जी जी। सूफिया की जबानी अल्लाह अपने बंदों से फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो। नहीं करते हो? बोलो, जो तुम चाहते हो वही तो करते हो। जब चाह न चाले तो नचा लिया तुमने, जब चाह कुदा ले तो कुदा लिया तुमने, जब चाह डांस पार्टियां मंगा ली तुमने, जब चाह नमाज छोड़ दे तुमने छोड़ दी, जब चाह है हम अपने घर को बर्बाद कर दिया तुमने। जो चाह तुमने किया। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तुम जो चाहते हो वही करते हो, मगर होता वो है जो मैं चाहता हूं। क्या बात है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। समझ में आए तब बोलो सुभान अल्लाह। है मेरी आदत ये, मैं इसे नहीं बताऊंगा कि आपको हंसाऊं या हंसी का अंदाज इख्तियार करूं। सुनो, अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, होता वो है। तुमने कितना चाहा कि इलेक्शन में वो हो जाए जो हम चाह रहे हैं, मगर वही हुआ जो नहीं चाहा। इलेक्शनों में तुमने कि वो हो जाए जो हम चाह रहे हैं, मगर तुम्हारे चाहने से क्या हुआ? वही हुआ जो खुदा ने चाहा। अगर अब तस्वीर का दूसरा रुख सुनो बुजुर्गों, सुनो तस्वीर का दूसरा रुख। तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, काश तुम वो करते जो खुदा चाहता है। तुम वो करते जो, अब नहीं बोलोगे है खुदा चाहता है नमाज को तो नमाज पढ़ना पड़ेगी ना। तुम वो करते जो खुदा चाहता है, तो फिर वो होता जो तुम चाहते हैं। नहीं आई समझ में बात? आज आ जाती तो तलब जाते। अगर तुम वो करते जो खुदा चाहता है, तो वाकई वो होता जो तुम चाहते, जो तुम चाहते। अल्लाह वालों ने वो काम किया जो अल्लाह चाहता है, उसी पर चले जो अल्लाह चाहता है, वही काम किए जो अल्लाह चाहता है। उन्होंने अल्लाह की मर्जी का काम किया तो अल्लाह ने वो किया जो उन्होंने चाहा। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या गौसे आजम की फूफी तुम्हें याद नहीं? मैं उसी से मिलती जुलती एक रिवायत और बता दूं, सुनेंगे? तवज्जो है? गौसे आजम की फूफी का नाम सुना है? हजरत आयशा। क्या नाम है बोलो? हजरत आयशा। आयशा नाम है, आयशा, हजरत आयशा। बड़ी आबिदा, बड़ी जाहिदा गौसे आजम की फूफी है ना, फूफी फूफी। आए उनके पास भी लोग आके बोले, सैयदा, पर्दे की आड़ से सैयदा, सैयदों का घराना, बारिश नहीं हो रही, नमाज इस्तिस्का पढ़ ली, दुआएं कर ली, सारे काम कर लिए, मगर बारिश होने का नाम नहीं लेती। जरा दुआ तो कर दो बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। मैं वो बता रहा हूँ, ज़बान पाक की अल्लाह ने उनकी बात सुनी है। कैसे सुनी है? लोग बोले बारिश नहीं हो रही, जरा बारिश की दुआ कर दो, बारिश नहीं हो रही, बारिश की दुआ कर दो। गौसे आजम की फूफी ने क्या काम किया, जरा सुनिएगा गौर से। क्या काम किया? उन्होंने झाड़ू उठाई, आंगन में आ गई, फकनसतिल अर्दा, अपने घर की जमीन में झाड़ू लगा दी, और झाड़ू लगाकर यूं दुआ के लिए हाथ उठाए और हाथ उठाकर बोली, अल्लाहुम्मा इन्नी कनस्तु हाज़िही फरश्शिहा अंता। परवरदिगारे आलम, घर के आंगन को झाड़ देना ये मेरा काम था, छिड़काव कर देना ये तेरा काम है। आंगन को झाड़ देना ये मेरा काम था, छिड़काव कर देना ये तेरा काम है, छिड़काव कर देना ये तेरा काम है। तारीख गवाह है, गौसे आजम की फूफी की ज़बान अल्लाहु अकबर, अभी दुआ करके ये जुमले पूरे होने न पाए थे और ये हाथ नीचे आने न पाए थे कि बादल आ गए और झमाझम बरसात शुरू हो गई। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो अल्लाह ने सुनी कि नहीं सुनी?
तुम्हारी नहीं सुनेगा है? तुम तो ससुराल से मांगो, अपने अल्लाह से कहां मांगोगे है? ये बुढ़े समझियों से मांगेंगे, ना चल रहा इधर, ना चल रहा है टू व्हीलर। अब कहां टू व्हीलर का दौर है, अब तो फोर व्हीलर, पता नहीं कितने व्हीलर चल रहे हैं। तुम अल्लाह से कहां मांगो, ये तो अल्लाह से मांगते हैं। किससे मांगते हैं बोलो, ये तो अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह ताला इन्हें अता फरमाता है, अल्लाह देता है? अल्लाह से मांगते, अल्लाह देता है इन्हें। तुम भी अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। अपना रब तो वो है, मैं बता दूं आपको, हदीस याद आ रही, सुना दो, सुनेंगे तवज्जो से, सुना दो, खत्म कर दूं, सुनो, तकरीर भी जल्दी खत्म कर देंगे। चाहता हूं मैं, ऐसा इशारा तो नहीं है? अच्छा है, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तुम भी अल्लाह से मांगो। कहां चक्कर में पड़ गए ससुराल के, कहां चक्कर में पड़ गए सालों के, कहां चक्कर में पड़ गए अपनी बीवी के घर के, मैके के, कहां तुम वहां से मांगते हो? वहां से मांगोगे फकीर कहलाओगे, मंगता कहलाओगे, मांगने वाले कहलाओगे। उससे मांगो जो देता है, और देने के बाद कहता है मेरे बंदे और मांग ले, और मांग ले, और मांग ले। अल्लाह फरमाता है अलैकल मसाला व अलैयल इजाबा व अलैकद दुआ व अलैयल कबूल। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे, सवाल करना तेरा काम है, और तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। दुआ करना तेरा काम है, और तेरी दुआ को कबूल कर लेना ये अल्लाह फरमाता है ये मेरा काम है। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। तू अपना काम कर, मैं है, तू मांगे जा, मैं दिए जाऊंगा। तू हाथ फैलाए जा, मैं तेरे उठे हुए हाथों की लाज रखे जाऊंगा। तू दामन फैलाए जा, मैं तेरे दामन को भरे जाऊंगा। अगर ससुराल से मांगोगे तो देंगे तो, मगर जिंदगी भर ताने बहुत देंगे, कभी राजी नहीं होंगे, कभी खुश नहीं होंगे। मांग लो, कितना मांग रहे हो है? नहीं, मंगनियों में 5 लाख और ये गाड़ी के और वो गाड़ी के पैसे, इतने दे देना, बाद में उतने देना। कहां तुम मांगने के चक्कर में लगे हो? किससे मांगोगे? मांगना है तो खुदा से मांगो, मांगना है तो वलियों की बारगाह में आके मांगो, मांगना है अपने नबी से मांगो। अगर मांगना ही है तो आला हजरत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब मुफ्ती साहब। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। आजकल 90% जो बुलेट रोड पे दिखाई दे रही वो यही है मांगे तांगे की। 90% तो होंगी, 10% हम चलो निकाले दे रहे हैं। तो किससे मांगोगे बोलो, किससे? ससुराल वालों, अभी तो कुछ भाई चुपे हुए हैं, बिल्कुल खामोश बैठे, कहाँ एक बार तो मांग ही लेंगे यार, ऐसा तो नहीं है, अभी इरादा तो नहीं। नहीं नौजवान, तुम नहीं मांगोगे, बुजुर्गों तुम अपने समधियाने से नहीं मांगोगे। इसकी बुराइयां ये पैदा हो रही है कि कितनी अपनी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ देखा है तुमने, यानी इसकी बुराई ये पैदा हो रही है। काश हमारे नौजवान इस लायक होते, कमाते हम हैं, बाजू में हमारे ताकत है, बीवी को हम लेके आएंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, उनका होने नहीं देंगे। वाकई कोई भी औरत और कोई भी मुस्लिम लड़की किसी खैर का दामन नहीं थामती, उसके पैसों के लालच में आकर उसके साथ पनाह नहीं लेती। नौजवानों, अगर आज तुम्हारा सीना नहीं फटा तो किस दिन फटेगा? तुम्हें अपने ईमान की हिफाजत नहीं, ईमान का पता नहीं, इस्लाम का पता नहीं, इसलिए ईमान की हिफाजत और इस्लाम की हिफाजत नौजवानों तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम करो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। अपनी हिफाजत करो, अपने घरों की। बढ़ूं आगे, इजाजत है, इजाजत लेके ही बढ़ना पड़ेगा आपसे। एक हदीस शरीफ सुना रहा हूं, प्यार से सुनो। बड़े बड़े बुजुर्ग भी बड़े प्यारे प्यारे गुजरे। हमारे इलाके में एक मजार है, खोद शरीफ का नाम सुना होगा, हजरत बैरंग शाह का मजार है वहां। किनका? हजरत बैरंग शाह रहमतुल्लाह अलैह, रामपुर के जो पीरान हैं उन्हीं में से एक है खोद शरीफ में, जिला रामपुरी, अपना रामपुरी, कोई दूर नहीं है। बैरंग शाह, उन्हें बारात में खाना खिलाने का शौक था। काय का शौक था बोलो?
हाँ बारात में। अब खाने में क्या खिलाते थे? पहला जमाना अपना भी गुजरा होगा, तवज्जो चाहूंगा मैं, अल्लाह के वली की बात बता रहा हूँ, फिर हदीस सुनाता हूँ आपको। अगर मैं सिर्फ हदीस सुनाने लगूं, बेशुमार हदीस जहन में मौजूद है औलिया अल्लाह के ताल्लुक से, मगर नहीं तुम बर्दाश्त ना कर सकोगे। यानी हाँ चूंकि गाँव देहात का मजमा ज्यादातर वाकयात सुनने का आदी होता है। सुनिएगा बैरंग शाह, हजरत बैरंग शाह क्या खिलाते बारात को? खाना, और खाने में क्या उतारते? घी। पहले जमाने में यही तो होता था, ढबरिये चलती थी, चावल, पीछे से बूरा, बूरा तो समझते हैं ना, शकराना होता था ना, हाँ तो बूरा उतरता था, उसके पीछे से घी उतारते थे। ये 3-4 बारात में पहले चलते थे। हमने भी बहुत बचपन में जब छोटे थे तब ये इस किस्म का खाना देखा है। हो सकता है आज के मौलाना इरशाद वगैरह इन उलमा ने ना देखा हो, लेकिन वो बूरा वाला खाना हमने बहुत बचपन में देखा है। चलता था तो क्या उतारते थे हजरत बैरंग शाह? घी। लोटे में भर के घी उतारते जाते थे। बारात चल रही थी, खाना था, लोटे में लेके घी वो उतार रहे थे। एक बुजुर्ग आ गए बस्ती के बाहर, जहां बारात थी उसी के करीब, उन्होंने अपना चिमटा गाड़ दिया। चिमटे वाले थे वो, चिमटा गाड़ दिया। हाथ में एक छोटा सा पुरुआ था और एक कासा था। बोले मेरे कासे को चावलों से भर दो, मेरे पुरुए को घी से भर दो। पुरुआ तो समझते हो ना, इतना बड़ा हांडी टाइप का जो होता है, हाँ उसको बोलते हैं पुरुआ। मेरे पुरुए को घी से भर दो, मेरे कासे को चावलों से भर दो, ये कहा। कोई साहब गए हजरत बैरंग शाह के पास, जाके बोले एक फकीर आया है, वो कहता है कि कासे को चावलों से भर दो, मेरे पुरुए को घी से भर दो। ये कहता हजरत बैरंग शाह ने निगाह बंद की, समझ गए कि कोई वली आया है, कोई वली आया है। बस खुद घी का लोटा लिया, एक चावलों वाले को साथ में लिया, आ गए उसके पास। उससे आके कहा कि तुझे क्या चाहिए? बोले मेरे कासे को चावलों से भर दो, मेरे पुरुए को घी से भर दो। कहा ठीक है। चावलों वाले से कहा कासा भर दो, चावले वाले ने कासे में चावल कर दिए। अब इन्होंने पुरुए में घी लोटना शुरू कर दिया। पुरुए में घी लोटना शुरू कर दिया। पुरुए में घी लोटते जा रहे हैं, लोटते जा रहे हैं। काफी टाइम गुजर गया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, काफी देर हो गई, पुरुआ भरता ही नहीं। मत बोलो सुभान अल्लाह। है अल्लाह वालों की शान होती है, पुरुआ भरता नहीं। वो लौटे जा रहे हैं, काफी देर हो गई, पुरुआ भरता ही नहीं, पुरुआ भरता ही नहीं। बहुत देर हुई, ये लौटे जा रहे हैं, इनका ना घी खत्म होता है ना उनका पुरुआ भरता है। बराबर बात चल रही, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। तो वो जो आने वाला था चिमटे वाला बुजुर्ग हजरत बैरंग शाह से बोला, बैरंग शाह कयामत तक मेरा पुरुआ तू भर नहीं सकता। मत बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत तक तू मेरा पुरुआ भर नहीं सकता, नहीं सकता, भर नहीं सकता। तो हजरत बैरंग शाह ने जवाब दिया, अगर तेरा पुरुआ नहीं भर सकता तो मेरे लोटे का घी भी खत्म। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खुदा वालों से ना उलझो, खुदा वालों से ना उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं, इसीलिए इनकी शान बड़ी अजीम है, बड़ी अजीम है। सुनो इस मर्तबे पे क्यों पहुंच जाते हैं। तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है इस बात पर, क्या अल्लाह का वली वो होता है, फवलियुल्लाह अल्लज़ी यतक़र्रबु इलल्लाहि बिकुल्लि मफ्तरज़ल्लाहु अलैहि। अल्लाह का वली वो होता है जो इबादत करते 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 अल्लाह से करीब हो जाए। जी मुस्तग़रिक़ल क़ल्ब फ़ी नूर मारिफ़त जलालिल्लाह, जिसका दिल अल्लाह के नूर में हमेशा नहाता रहता है, हमेशा नहाता रहता है। सुनिएगा आप गौर से, मैं इस तफसीर को मुकम्मल कर दूं, उसके बाद एक रिवायत और सुनाता हूँ, तकरीर पूरी है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जाएंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं। अच्छा सुन लो जरा, ऐसे भी सुन लो, तवज्जो से सुनिएगा। मुस्तग़रिक़ल क़ल्बी, माशाअल्लाह तुम्हें रहम आया, बहुत देर में आया। बाकी तो नात खानों पे ही ज्यादा आता रहे। हाँ, नात खानों के लिए गड्डियां होती हैं, या फिर कव्वालों के लिए होती है, या नचनियों के लिए होती है। यानी अगर रंडियां हो तो उन पे लुटाती है कौम। ये नौजवानों का पैसा इधर उधर जाता है, ऐसे ही तो जाता है ना। कुरान होगा तो नहीं, हदीस होगा है तो नहीं, यानी उन पे चलेगा कि जो कूले मटका है।
यानी उन पे चलेगा जो जिस्म की नुमाइश करे, उन पे चलेगा जो तुम्हारे घरों की बेइज्जती कर डाले, उन पे चलेगा जो नौजवानों के दिमाग खराब कर दे, उन पे चलेगा जो हमारी बस्तियों की इज्जतों को बर्बाद करके रख दे। पैसा भी लुटाते हो, गुनाह भी गवाते हो और बस्तियों की इज्जतें भी बर्बाद करते हो। बहुत खूब। बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी तरफ आओ, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मैंने तो तवज्जो भी नहीं दी, यानी मैंने देखा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, देखता भी नहीं। सुनो गौर से, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसियुल असल है, रिफात पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दू पे गुजर रखती है। इश्क था फितनगर, सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया ना लए बेबाक मेरा। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। आसमां चीर गया ना लए बेबाक मेरा। सुनो, जिनका दिल, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनका दिल हमेशा अल्लाह के नूर में नहाता है। इज़ा रआ रआ दलाइल कुदरतिल्लाह, अल्लाह का वली जब देखता है तो अल्लाह की कुदरत के जलवे देखता है। व इज़ा नतका नतका बिस्सनाई अल्लाह, और जब जबान से बोलता है तो अल्लाह की तारीफ बोलता है। व इज़ा तहर्रका तहर्रका फीमा युक़र्रिबुहु इलल्लाह, जब अल्लाह वाला चलता है तो अल्लाह से करीब कर देने वाले रास्ते में चलता है। व इज़ा इज्तहदा इज्तहदा फी ताअतिल्लाह, और जब ये अल्लाह वाला कोशिश करता है, अल्लाह की इबादत में कोशिश करता है, इबादत से दूर। और सुनो, अल्लाह वाला वो होता है ला यफ्तरो अन जिक्रिल्लाह, अल्लाह वाला अल्लाह के जिक्र से कभी थकता, अल्लाह के जिक्र से कभी थकता नहीं। वला यरा बिक़ल्बिही गैरल्लाह, और दिल की आंख से अल्लाह के अलावा किसी को देखता, दिल की आंख से। जब ये शान हो जाती है तो ये अल्लाह का वली, अल्लाह इसका वली बन जाता है, अल्लाह इसका, और जब वली बन गया अल्लाह इसका वली मददगार हो गया। फकान अल्लाहु वलियहु व नासिरहु, अल्लाह इसका वली भी बन जाता है, तवज्जो चाहूंगा मददगार भी हो जाता है। तो फिर अल्लाह वाले को किसी का डर नहीं होता, किसी का खौफ होता है क्या? बोलो, किसी का डर नहीं होता, किसी का खौफ नहीं होता। अल्लाह वाला बेखौफ इसलिए कि अल्लाह वाले का मददगार अल्लाह, अल्लाह वाले का मददगार अल्लाह, अल्लाह वाले का करीबी अल्लाह, अल्लाह वाले की दोस्ती अल्लाह से। अल्लाह वाला अल्लाह से करीब हो गया तो ये वक्त की हुकूमत से टकरा जाता है, जमाने से टकरा जाता है, बड़े बड़े जालिमों से टकरा जाता है, जाबिरों से टकरा जाता है। अल्लाह वाला न दुनिया में डरता है न वहां इसे डर होगा। क्या बात है, इसे कोई खौफ। इसीलिए ये जंगल में मंगल रखते हैं। क्या रखते हैं? बोलो, जंगल में जहां पहुंच जाएं, अगर बेआबो गिया है तो आबो गिया कर दो, सरसब्जो शादाब बना दो। जहां, क्या तुम्हें ख्वाजा गरीब नवाज का पता नहीं? जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे तो सब क्या थे, हैं? और डेरा भी डाला तो कहाँ डाला? जहां पर मूर्तियों की पूजा होती थी उसी के सामने। पहले तो दिल्ली आए, अजमेर तो बाद में पहुंचे, है ना? जब दिल्ली रुके तो मंदिर के सामने रुके। और तो दूध चढ़ाने जाती है। क्या चढ़ाने जाती है? बोलो, दूध। जब जाते देखा कई चक्कर लगे, बड़े चक्कर लगाती है, दूध चढ़ाती है। एक दिन पूछ लिया, क्या दूध जो लेके जाती हो वो पीते? बोली नहीं, आज तक पिया तो नहीं। कहा आज जाके कह देना, वो जो फकीर बैठा है वो कह रहा है पी लो। जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है? ये तो हिंदुस्तान चमत्कार का रहा ना। किसका रहा? बोलो, चमत्कार का। यहाँ तो शक्ति थी ना, शक्ति की भक्ति होती थी। जिसकी भक्ति होती थी? बोलो, शक्ति की भक्ति होती थी। चमत्कार ही को तो नमस्कार होता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर हिंदुस्तान राशिद रजा मरकजी बरेलवी इमरान भाई साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। तवज्जो है?
अब नात ख्वां के आने के बाद मुझे कैसे बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे बर्दाश्त, मुझे पता है बड़ा मुश्किल है। हाँ, शायर साहब आपके जो मेहमान हैं वो तशरीफ ला चुके हैं, बड़े अच्छे नात ख्वां माशाल्लाह, बहुत अच्छे नात ख्वां तशरीफ ला चुके हैं, बड़ी दूर से आए। कहाँ से? बरेली शरीफ, मरकजी साहब जी, हाँ, मंजरी मरकजी माशाल्लाह। अब तो खूब मंजरी भी है और खूब मरकजी भी है, अल्लाह सलामत रखे। मंजर से फारिग बहुत हो रहे हैं, मरकज से बहुत फारिग हो रहे हैं। तो जो फारिग हो रहे हैं जहां से वहां की तरफ निस्बत भी हो जाती है। और हम सब तो बरेलवी हैं जी। कैसे हैं बोलो? बरेलवी हैं। और उनसे भी बढ़ के अगर कहें तो कादरी हैं। आला हजरत भी कादरी है जी जी। तो हम सब क्या है बोलो? कादरी हैं, बरेलवी हैं, रज़वी हैं। क्या है बोलो? रज़वी है। और जो आपकी निस्बत होगी अपने पीरों से वो सब होगी माशाल्लाह है। तो अब जुज़वी जो है निस्बतें वो माशाल्लाह काफी हो रही, जुज़वी निस्बतें काफी हो रही। ये एक तशख़्ख़ुस है, एक पहचान है। तशख़्ख़ुस हम वहां पढ़े, मंजर में पढ़े मंजरी, मरकज में पढ़े मरकजी, बरेली में पढ़े बरेलवी, और अकीदा बरेली वाला हुआ तो बरेलवी है। आला हजरत का तो अकीदा मैं बताऊं, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया। ये आला हजरत का तर्ज है जो बयान कर रहे हैं। खल्क से औलिया, खल्क से वली अफजल है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, औलिया से रसूल अफजल है, मखलूक से आम मखलूक से वली अफजल, वलियों से रसूल अफजल। अब तरतीब देखो आला हजरत की, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। नहीं बोलोगे यार जोर से? और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। अल्लाह वालों की बड़ी शान कहा। आज पी लेंगे, कह देना पी लेंगे। वो फकीर बोल रहा, फकीर बोला, भूले तो नहीं? वो कौन बोल रहा है? फकीर। फकीर कहता पी लो, आज तो पी लो। उन्होंने जाके कहा, वो जो बाहर लोटे वाला बैठा है ना, मुसल्ले वाला बैठा, वो कहता है पी लो। जैसे ही उन्होंने औरतों ने जाके कहा, ये नहीं देखा कि ये मेरी भक्त है, हमारी भक्त है। वो जो फकीर बैठा है, अल्लाह ने जबान में वो तासीर रखी, वो कहता है कि आज पी लो। जाके इन्होंने दूध पेश किया, उन्होंने मुंह फैला दिया, गटागट सारा दूध पी गए। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? गटागट सब पी गए, वो तो बेहोश होके गिर गए। जब होश आया, पलट के वापस आई, और ख्वाजा गरीब नवाज से आके बोली, उनसे ज्यादा शक्ति तुम में है, उनसे ज्यादा ताकत तुम में है। उन्होंने तुम्हारी बात मानी है, और जहां शक्ति होगी उसी की भक्ति होगी। हम तो तुम्हारी सुनेंगे, अब उनकी इबादत नहीं होगी, उनके सामने शीश नहीं नवाएंगे, उनके सामने अपनी पेशानी को नहीं झुकाएंगे, हमारे घुटने अब इन मूर्तियों के सामने नहीं झुकेंगे। इसलिए कि शक्ति तुम में ज्यादा है, ताकत तुम में ज्यादा है, पावर तुम में ज्यादा है, इख्तियार तुम में ज्यादा है। जबान तुम्हारी बहुत बहुत कबूल है, बहुत मकबूल जबान है कि तुम्हारी बात उन्होंने सुनी है। इसलिए अब हम तुम्हारी अंदर शक्ति देखते हैं, तो भक्ति अब उनकी नहीं, भक्ति भी तुम्हारी होगी। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। भक्ति भी तुम्हारी होगी। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ठीक है, न मेरी न उनकी। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? न मेरी, इनका काम ये है, अल्लाह वालों का ये काम है। जबान कितनी पाक है, न मेरी न उनकी, किसी की नहीं। मुझे भी अल्लाह ने बनाया, उन्हें जिनके सामने दूध लेके जाती थी उन्हें भी खुदा ने बनाया है, उन पत्थरों को भी खुदा ने बनाया, सारी कायनात को खुदा ने बनाया। जिसने बनाया मुझे, जिसने मुझे पावर दिया, जिसने मुझे शक्ति दी, जिसने मुझे ये जबान अता फरमाई कि ये भी मेरी बात सुनते हैं। भक्ति अगर होगी, इबादत अगर होगी, पूजा अगर होगी, तो उसी एक खुदा की होगी कि जो मुझे भी पावर देता है और सबको उनके हिसाब से ताकत अता फरमाता है। कितनों को पढ़ा रहे? 90 लाख। सुभान अल्लाह। ये उन्हीं के गुलाम मुझे बताया, मोहम्मद अहमद खान साहब है, ये बुजुर्ग जो हैं,
उन्हीं के साथ आए हुए लोगों, हैं, उन्हीं के खादिमों में से या उनकी औलाद में से ये गुजरे होंगे बुजुर्ग जो आए, इन्होंने काम किया, इन्होंने काम किया, इन्होंने अल्लाह अल्लाह किया, अपनी जबानों को पाक किया। फिर मैं वहीं आता हूँ, जबानों को पाक किया है, दिल को पाक किया, इनका सीना पाक हो गया और ये ऐसे पाक हो गए कि दिल के आईने से इन्होंने अल्लाह के अलावा किसी और पे नजर नहीं डाली, किसी को नहीं देखा। जब नजर उठी अल्लाह अल्लाह, जब नजर बिछाई अल्लाह अल्लाह, जब कमरे में तन्हाइयों में हुए तब अल्लाह अल्लाह, जब मजमे में हुए तब अल्लाह अल्लाह। इतना अल्लाह अल्लाह किया, इतना अल्लाह अल्लाह किया कि इन्होंने जिंदगी को खुदा के लिए वक्फ कर दिया, तो खुदा ने सारी खुदाई को इनके ताबे फरमान कर दिया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी खुदाई को इनके फरमान के ताबे, हुक्म के ताबे कर दिया। शेर से कहे बात माने, भेड़िए से कहे बात माने, जानवरों से कहे बात माने। क्यों? जबान पाक है। क्या पाक है बोलो? जबान पाक है। बस ये याद रखना, अल्लाह वालों ने जबान पाक की है, इबादतें की है, रब का नाम लिया है। अब अगर अल्लाह वालों के मानने वाले हो तो तुम्हें भी इनके तर्ज जिंदगी को अपनाना होगा, इनकी जिंदगी के तरीकों को अपनाना होगा, इनके उर्सों को इस तरीके से करना होगा कि अल्लाह वाला तुमसे खुश हो जाए। तुम ये समझो कि हम अपनी मनमानी करें इनके रोजों पे, ये खुश हो जाएंगे? नहीं, तुम्हारी मनमानी से ये खुश नहीं होंगे। उर्स का मतलब है कुरान खानी होना, उर्स का मतलब है नात खानी होना, उर्स का मतलब है नबी की हदीस पढ़े जाना। मेरे आका ने जब हजरत जंगे ओहद में हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, उनके मजार पे गए मुस्तफ़ा। जंगे ओहद में जो शोहदाए ओहद थे उनके मजारात पे मुस्तफ़ा जाते, सालाना जाते थे, और जाके एक पत्थर था, मिंबर बना था, उस मिंबर पे खड़े होते, मुस्तफ़ा हदीस सुनाते, सहाबा बैठ के सुनते थे। ये उर्स था जो नबी करते थे, ये उर्स था जो मेरे नबी जाते थे मैदान ओहद में, वहां सहाबा को तकरीर सुनाते थे, हदीसें सुनाते थे, सहाबा बैठ के सुनते थे। उर्स की हकीकत इतनी हुई कि वहां नात हो, वहां तकरीर हो, वहां नबी का जिक्र हो, वहां हदीस हो, वहां कुरान हो, और नबी की सुन्नत के तरीके पर अगर हो तो मिंबर बिछा हो, नबी के नाइबीन ये नबी की हदीसें सुनाते हो, और सहाबा की सुन्नत पे अमल करने वाले ये दीवाने बैठ के नबी की हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है उर्स। इससे आगे बढ़ के नहीं, मौत का कुआं, जिंदगी का कुआं, डांस पार्टियां, ये मेला वो मेला, ये बाजार वो बाजार। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब क्या कहूं, अपनी कौम को बड़ी समझदार है, समझदार हो, काफी समझदार हो, समझ लो। कभी ये मत समझना कि हजरत को हमने बुला लिया तो हमारी बुराई कर रहा है। नहीं, बुराई नहीं कर रहा हूं, जो हक है वो मैं बता रहा हूं, जो पैगाम मुस्तफा है वो मैं दे रहा हूं। उर्स की हकीकत यही है जो मैंने बताई। रवा इब्न अबी शैबा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती अला कुबूर शुहदाए उहद अला रास कुल्ले हौल। साल में उसी तारीख में, जिस तारीख में हजरत अमीर हमजा शहीद हुए, उसी तारीख में मेरे आका आते थे और आके पढ़ते थे कुरान की आयत, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनीम उक़बद्दार। ये कुरान पढ़ते थे, नबी पढ़ते थे। नबी वालों, नबी के उम्मतियों, नबी के दीवानों, उर्स की हकीकत इतनी है। कुरान पढ़ो, जितना चाहो पढ़ो, यहाँ आके नमाजें नहीं छोड़ो। अल्लाह वालों ने नमाजें नहीं छोड़ी हैं। बहरहाल खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागवा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ कहा गया आगाज़ बाब था, बातें सुनाते रहे, वाकयात सुनाते रहे, हदीसें सुनाते रहे, और तुम इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, इससे कोई फायदा नहीं। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। मर्द नादा पर कलाम
कलाम नर्म नाजुक बे असर, कितना चाहूं सुना लूं, अगर तुम्हारे दिल पे असर करना होगा तो इतना ही असर कर लेगा कि जमाने के माहौल को देखकर हमें सीधे रास्ते पे आना होगा। जमाना हमें चारों तरफ से मिटाने पे तुला है, ईमान पे डाके तुम्हारे डाले जा रहे हैं और इस्लाम तुम्हारा छीना जा रहा है, तुम्हारी बच्चियों का छीना जा रहा है। इसलिए अगर आप भी तुम मैदान में और सीधी राह पे ना आए और अपना जो फालतू पैसा इधर उधर खर्च करते हैं, अगर सही जगह खर्च न किया तो समझ लो कहीं ऐसा न हो कि तारीख में तुम्हें कितनी बुराई से याद किया जाए। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा अपने मौला का प्यारा। हमारा बोल दो बोल दो बोल दो पीछे, हमारा नबी बोल दो, हमारा सबसे बाला वो वाला। कौन देता है देने को? अरे वाह, बुजुर्गों को भी याद है। कौन देता है देने को? अगला भी सुना दो। हाँ, माशाल्लाह, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। याद रखना बिल्कुल पक्का, देने वाला है सच्चा। ये पक्का याद रहेगा तो समधी आने से मांगोगे ही ना, है ना, ससुराल से भी नहीं, क्योंकि पता है ना हमारा देने वाला सच्चा कौन है। और ससुराल वाले सच्चे देने वाले नहीं है, वो तो दिल दुखा के देते हैं, रो रो के देते हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। हमारा गम सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा गमजदों को रजा मुस्तदीजे के हो, बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना। अस्सलाम।